नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द न्यूज नाउ लाइव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं जीत। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस लाइव सेशन में हम कुछ हस्तियों की इंटरव्यूज लेते हैं, जिनके बारे में हम उनकी लाइफ जर्नी से बात करते हैं। आज जो हस्ती हमारे साथ जुड़ने जा रही है वे किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने बहुत सारे उम्दा रोल किए हैं, चाहे वो टेलीविजन की बात की जाए, चाहे वो ओटीटी की बात की जाए। उन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरहान सिंह जी की। जल्द ही शरहान जी हमारे साथ जुड़ेंगे और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जल्द से जल्द जुड़े। और अपना कैरियर अगर आप फिल्म इंडस्ट्री या एक्टर बनना चाहते हैं तो अपने सवाल जरूर हमें कमेंट में लिखिएगा। हम जरूर उनसे कोशिश करेंगे कि आपके सवाल हम उनसे पूछें। तो जब तक हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर आपको हमारा लाइव सेशन अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। थैंक यू सर, न्यूज नाउ के लाइव सेशन में सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, हमारे जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो बहुत खुश हैं आज आपको अपने सामने देखकर, क्योंकि एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे एक्टर हमारे सामने हैं जिन्होंने अपना नाम अपनी मेहनत से बनाया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बस इन लोगों का प्यार है, जो लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और अच्छा अच्छा रिएक्ट करते हैं, तो उसी से आई थिंक हम भी आगे बढ़ते हैं उन चीजों को करने के लिए। तो बस ये इन्हीं का प्यार है। आई थिंक ये क्रेडिट गोज टू देम ओनली। तो सर, हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये जर्नी है एज एन एक्टर, ये कैसे शुरू हुई? क्या शुरू से ही आपने सोचा था कि आपको इसी लाइन में आना है? ये एक्चुअली सवाल हर बार होता है, हर इंटरव्यू में होता है। मैं यही कहूंगा कि जैसे बच्चे को क्रिकेटर बनना होता तो बचपन से वो क्रिकेट बैट पकड़ा होता है, तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं जब से होश संभाला था, शायद मैं 2.5 साल का या 3 साल का होगा, जब बच्चे थोड़ा दुनिया देखनी शुरू करते हैं, मैंने फिल्में देखनी शुरू कर दी थी। शायद मुझे एक्टर्स के नाम पता लगने शुरू हो गए थे। आई रियलाइज नाउ, बिकॉज अब मुझे पता लगता है कि मुझे तब वो पता था ये एक्टर जैकी श्रॉफ है, ये जितेंद्र है। तो आई थिंक मैंने पूछा मैं कितने साल का था, बोले आई थिंक 2.5 पौने 3 साल के थे। तो अगर 2.5 पौने 3 साल का बच्चा अगर एक्टर्स को याद कर पा रहा है, फिल्मों को इतने ध्यान से देख पा रहा है, और एक एक सीन याद है मुझे, वो अब भी पहली फिल्म अगर मैंने देखी थी घर वालों के साथ टीवी पे या थिएटर में देखी थी, तो मैं उनको बोल पाता हूँ कि हम शायद ये फिल्म गए थे। बोले हाँ, आई थिंक तुम 2.5 3 साल के थे। तो देन आई रियलाइज कि ये शायद ये पुराना कनेक्शन है। जी, जिस तरह आपने बोला कि मैं बहुत छोटा था और मैंने शुरू से ही फिल्में देखना शुरू किया, और जाहिर सी बात है कि अगर आप उतनी छोटी उम्र में फिल्म देखते थे तो आपका पहले से ही ये माइंड था कि शायद आपको इसी इंडस्ट्री में आना है, तभी जाके आपने ये देखो, आने का तो पता नहीं था। ये तो आने का पता लगा जब मैं आई थिंक कॉलेज शुरू किया मैंने। कॉलेज में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, जो मैं पिछले 20 सालों से मैं इतना थिएटर को, फिल्मों को या ड्रामा को या एक्टर्स को इतना मैं ध्यान रखता हूँ, लोगों के साथ ज्यादा मुझे पता होता है, या मेरे घर वालों से ज्यादा मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा पता होता है। तो शायद वो नॉलेज और वो इंटरेस्ट मुझे कॉलेज में जब लेके आया, तो कॉलेज में मैंने थिएटर शुरू किया, तब समझ में आया कि यार ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, सिर्फ देखने से नहीं आएगा। आपने ठीक है फिल्में देखी हैं, आपने टीवी देखा है, आप सब एक्टर्स के इंटरव्यूज देखते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो फिर यूथ फेस्टिवल थे हमारे, कॉलेज के थे, स्कूल में भी मैंने थोड़े बहुत किए थे, लेकिन इतना ज्यादा एक्टिवली नहीं कर पाए। लेकिन कॉलेज के बाद लगा नहीं, शायद यही है मेरा काम, जो इतने सालों से मैं साथ लेके चल रहा था, लेकिन मैं इसको चला नहीं पा रहा था। तो आई थिंक इट स्टार्टेड आफ्टर कॉलेज। तो सर, जब आप इस इंडस्ट्री में आए, तो जब आपने इसे ज्वाइन किया, तो आपके लिए कोई ऐसा रोल चुनौतीपूर्ण रहा जो आपसे बिल्कुल हटके था? क्योंकि हमेशा बचपन से आप अपने आप को हीरो इमेजिन करते हो, चाहे वो शाहरुख खान को देखते थे, चाहे आप धर्म जी को देखते थे, तो हीरो ही वाली फीलिंग आती है हर एक्टर को। कोई भी बच्चा या कोई भी एक्टर विलन नहीं बनना चाहता, वो हीरो बन के अपने आप को इमेजिन करता है, भले वो कैसा भी दिखता हो। तो मैं भी वैसे ही था, मुझे लगता था, मुझे तो लोग बोलते थे यार यू लुक गुड, यार आपका लुक ऐसा है, आपकी आवाज ऐसी है, तो मुझे फिर ज्यादा हीरो वाली फीलिंग आती। बट जब कभी भी मुझे सीरियल में ऐसे रोल मिलते थे नेगेटिव, मैं सोचता था यार पता नहीं क्यों मुझे नेगेटिव दे, लोग मुझे बोलते हैं कि तुम हीरो दिखते हो, अच्छे दिखते हो, मेरे कोई फेस पे कट के निशान नहीं है, मैंने कोई मूछें नहीं रखी हुई, या मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी नहीं है कि मैं नेगेटिव रोल के लिए फिट बैठूं, लेकिन वो लेते थे। तो बाद में रियलाइज हुआ कि आई थिंक मेरी जो आवाज थी और जो मेरे रिएक्शन थे, क्योंकि मैंने बचपन से इतना फिल्मों को देखा था,
विलन्स को भी देखा था, हीरोज को भी देखा था, तो मुझे पता था क्या करना है इसको। तो शायद उनको लगता था विलन वाले रोल में मैं ज्यादा एक्टिव हो जाता हूँ, क्योंकि हीरो का तो कुछ नहीं करना होता था। जी, तो हमने आपका विलन का रोल देखा है, मतलब जो भी हमने आपके रोल्स देखे हैं उसमें आप बहुत सीरियस दिखते हैं हमें, जितने भी मैंने आपके सीरियल्स देखे हैं। जैसे कुमकुम भाग्य की बात की जाए, उत्तरन की बात की जाए, मैंने उसमें आपके जो रोल देखे हैं उसमें आप बहुत सीरियस लगते हैं। क्या आप रियल लाइफ में भी इतने ही सीरियस हैं? तो जिंदगी के सारे पहलू होते हैं, मैं हंसता भी हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ, सीरियस भी होता हूँ, गुस्सा भी करता हूँ, लेकिन शायद मेरा फेस का जो रिएक्शन है गुस्से वाला ज्यादा, दिखने वाला ज्यादा है शायद, वो जो हंसने वाले से ज्यादा। तो इस वजह से शायद मुझे जितने रोल मिले वो सीरियस मिले, नेगेटिव मिले। और यू वोंट बिलीव, मतलब इतने सालों में मैंने पॉजिटिव रोल भी किए। पॉजिटिव रोल्स का लोगों को कोई आइडिया नहीं है, उन्होंने देखे भी होंगे तो दे डोंट रिमेम्बर दोज रोल्स, यू नो। सबको याद आता है उत्तरन, चाहे वो कुमकुम भाग्य हो, जितने भी सावधान इंडिया, मैंने कुछ स्टोरीज काफी सारी की, तो लोग एक एक एपिसोड नेगेटिव मुझे बता देते थे, कभी फ्लाइट में, कभी एयरपोर्ट पे, कि अरे सावधान का एपिसोड देखा था। तो मैं सोचता था सावधान की स्टोरी होती थी 1 घंटे की, और मैंने रेगुलर 2-2 6-6 महीने पॉजिटिव रोल किए, इनको वो याद नहीं, इनको एक दिन वाली स्टोरी याद है। देन आई रियलाइज, आई थिंक नेगेटिव इनको ज्यादा अच्छा लगा है। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि आपके जो जितने भी रोल्स है वो नेगेटिव है, तो घर जाके कभी फैमिली ने नहीं बोला है, मतलब फैमिली आपसे डरती नहीं है कि आप वहां इतने सीरियस रहते हो तो घर आके भी आपका वही रिएक्शन रहेगा? फैमिली के सामने तो मेरा मतलब ऐसा किसी को पता भी नहीं था कि मैं नेगेटिव, क्योंकि मैं बचपन से बहुत शाय रहा हूँ, जी। और इतना ज्यादा मैं बात नहीं करता था, और कभी पता नहीं था, क्योंकि इवन मुझे भी नहीं पता था कि मैं, क्योंकि मैं लड़ाइयाँ वड़ाइयों से दूर रहता था बचपन के बाद से, तो लोग, घर वालों ने कभी सोचा नहीं था कि नेगेटिव रोल इतना पॉपुलर होगा। तो वही एक्टर का कुछ नहीं पता, आप किस रोल में परफॉर्म कैसा करते हो, फिर शायद वो आप में छुपा रहता है या वेट कर रहा होता है उस रोल की। तो आई थिंक उत्तरन का रोल मुझे 2009 में मिला, उसके पहले मैं 2004, 5, 6, 7, 8 में काफी काम कर चुका था। इवन राखी मैंने लीड में किया था जी पे, राखी में मेरा पॉजिटिव था, थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन आउट एंड आउट नेगेटिव नहीं था। बट आई थिंक लोगों ने उतरन से ही रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था, तो तो देन आई अच्छा, एक रियलाइज। सवाल जी, एक सवाल ये कि अगर आप अभिनेता नहीं होते तो क्या होते? मैं शायद अगर अभिनेता नहीं होता तो मैं शायद क्रिकेटर होता, या क्रिकेट की कोचिंग दे रहा होता, या क्रिकेट खेल रहा होता, या क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी होता। मेरा पहला काम क्रिकेट का था बचपन में, जो मैंने, इसलिए मैंने बोला ना, मुझे कॉलेज आके रियलाइज हुआ कि एक्टर बनना है मुझे, क्योंकि वो क्रिकेट पे भारी पड़ गया ज्यादा, क्योंकि सोच के हिसाब से जो चीज आप बचपन से लेके जाते हो, क्रिकेट मेरे दिमाग में पहले नहीं था। जब मैं 3 साल का था तो फिल्में थी, जब मैं 10 साल का था तो फिल्में थी, 10 साल के बाद क्रिकेट दिमाग में आया, 9-10 साल की एज में। जी। लेकिन उसके बाद वो 17-18 का हुआ, फिर फिल्मों की तरफ मेरा इंटरेस्ट आ गया, तो मैं भटक गया था शायद क्रिकेट की तरफ। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग ही करनी थी, तो वो जो शुरुआत बचपन से थी, वो बीच में जो एक गैप था, मैं थिएटर नहीं कर पाया, जो मैंने कॉलेज में जाके शुरू किया, तो आई थिंक एक्टर का रास्ता था मेरे सामने। तो सर, जिस तरह आपने ये जर्नी जब शुरू की, जाहिर सी बात है बहुत आसानी से तो आपने इतना नाम कमाया नहीं होगा जिस मुकाम पे आज आप हैं, जहां पर लोग आपको जानते हैं। तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको जाहिर सी बात है बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी होंगी, या बहुत स्ट्रगल आपने किया होगा। तो अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहें। देखिए, हर फील्ड में स्ट्रगल होता है, मैं किसी भी फील्ड में, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप क्रिकेटर बनते हो, चाहे आप एक्टर बनते हो, लेकिन मुझे पता था, शायद मैंने बचपन से, मैंने आपको बताया, मैंने इंटरव्यूज बहुत देखे एक्टर्स के। मैं क्रिकेट खेलते खेलते भी फिल्में नहीं छूटी कभी, फिल्में तो देखता ही था, टीवी देखता था, और क्रिकेट और फिल्मों और टीवी का सिलसिला मेरा जुड़ा रहा। तो मैं सब एक्टर्स के इंटरव्यूज देखता था, मुझे लगता था किसी का भी रास्ता आसान नहीं था। ओनली मतलब आई थिंक उस वक्त ये नेपोटिज्म जैसी बात नहीं थी, या ऐसे एक्टर्स का जिक्र नहीं होता था कि जो सीधा घर से निकले हैं। तो सबका होता था कि मैं पाकिस्तान से आया था, मैं लाहौर से आया था, मैं गुरदासपुर से, ऐसे एक्टर्स के इंटरव्यूज देखे थे कि मैं स्टेशन पे रहा, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, मैं डायरेक्टर्स के ऑफिस में सोया। वो मैंने वो चीजें सुनी थी कि ये सब आपका रास्ता है, आपको ऐसे घर में रहना पड़ेगा जहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं बॉम्बे में, और मतलब 10-10 बार जाना पड़ेगा एक बंदे के पास काम मांगने के लिए, 2-2 साल उस बंदे के ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये सारी प्रेपरेशन दिमाग में पहले से ही हो गई थी, तो आई डोंट थिंक कि इसमें स्ट्रगल जैसा कुछ था, ये रास्ता था, और यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस। तो सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी कहीं से रिजेक्शन मिली हो जिसने पूरी रात आपको सोचने पे मजबूर कर दिया हो? नहीं, मैंने मेरा रिजेक्शन तो हर बार मिलती थी, कई साल तक रिजेक्शन ही, लेकिन रिजेक्शन के साथ काम भी होते रहते थे। 10 जगह रिजेक्ट होता तो 11वीं जगह हो जाता, फिर आदत बन गई कि
हर जगह मैं नहीं हूँ, हर जगह मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को हर जगह सोच लेता हूँ क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन अगर वो नहीं होता तो उसको रिजेक्शन को भी लेना पॉजिटिव थिंकिंग है। तो फिर मैंने वो दोनों थिंकिंग को मर्ज किया कि जो काम मेरा नहीं है मुझे नहीं मिलेगा। मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं जितना मर्जी उसमें एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ दोस्ती कर लूँ, मैं उनके साथ खाने पीने बैठूँ या उनके ऑफिस में रोज जाके बैठ जाऊँ, तो जो काम मुझे मिलना वो मुझे बुलाएंगे 6 महीने बाद कि आप आइए, एक काम है। तो वो चीजें हुई लाइफ में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये ऐसे ही होता है। तो सर कोई आपका ड्रीम रोल या कोई जॉनर ऐसा है जो आप अभी भी करना चाहते हैं? मैं जैसे मैंने फिल्म देखी थी शाहरुख खान की DDLJ पहली, जी। तो उस फिल्म उससे पहले मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं धर्म जी जैसा काम करूं, मैं जितेंद्र जी जैसा काम करूं। लेकिन वो शाहरुख खान की वो फिल्म देख के लगता था कि नहीं, मुझे ऐसा रोल करना है जो एक लड़का है, कॉलेज में पढ़ता है, उसको प्यार हो जाता है लेकिन वो शो नहीं करता। तो वो हमेशा रहा माइंड में, और काफी लोग में रहा, सब एक्टर्स के जितने एक्टर थे एक फीलिंग वाले। जी। तो आई थिंक सबके दिमाग में रहा कि वो रोल करना। तब मैं आई थिंक 15 साल का था या 14-15 साल का रहूंगा मैं। तो लेकिन आपके हिसाब से काम नहीं होते, आपको फेमस होना था उतरन से नेगेटिव करके। तो फिर आई चोज टू बी कुलजीत ऑफ DDLJ। ओके। तो सर एक सवाल ये है कि अगर जिस तरह बात की जाती है कि इंडस्ट्री की बात की जाए, इंडस्ट्री देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं हमेशा कहता हर फील्ड में सेम है। आर्मी बहुत अच्छा लगता है कि आपने यूनिफॉर्म पहनी है, जी। आपने गन पकड़ी, लेकिन उसके पीछे जब आपकी पोस्टिंग कश्मीर में होती है तब आपको समझ में आता है कि आपका रोल क्या है। सिर्फ आर्मी कैंटोनमेंट में बैठ के या आर्मी की ट्रेनिंग के साथ काम नहीं होता। तो ये एक्टर्स का भी है कि सिर्फ आप स्क्रीन पे जो कर रहे हो उतना उतना अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद की पीछे की जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आपको काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, और उतने ही आपको काम के लिए मतलब स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी कि आपको एक अच्छा काम मिले, क्योंकि आप हर काम नहीं कर सकते। ये भी प्रॉब्लम है लाइफ में कि कई तरह के काम होते हैं जो आपको पसंद नहीं होते हैं, जो आपको लगता नहीं मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाऊंगा या मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक्टिंग इज अबाउट फीलिंग। आप अपने आप को शाहरुख खान फील करोगे तो आप DDLJ का राहुल बन जाओगे, आप नहीं फील करोगे आप नहीं कर पाओगे अच्छा। जी। तो मेरे कोई लिए ऐसा? मुझे लगा कि जी, मेरे लिए जी, मुझे जी, लगा बोलिए, बोलिए कि ये सर। आपकी थिंकिंग है, आपकी ये लिबर्टी है काम करने की। जी। तो सर कोई ऐसा सरप्राइज जो आने वाले दिनों में आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मिलने वाला हो, या कोई ऐसा कुछ रोल जो वो देखने जा रहे हैं आगे? मुझे खुद सरप्राइज मिलते हैं, हमें एक दिन पहले पता लगता है कि सर कल कल से हम इसकी शूटिंग कर रहे हैं, ओके। या ऑल ऑफ सडन हमें किसी ने बुला लिया, सर एक बार ऑफिस में आ जाइए। तो हमारे इंडस्ट्री में अब वो नहीं है कि हम एक साल पहले से साइन होके बैठे हैं, तो हम खुद हमें खुद सरप्राइज मिलते हैं। तो वी गॉट यूज टू इट नाउ कि कोई भी काम आता है, जैसे अभी आज कॉल आएगा कि सर कल से अवेलेबल हो आप, सर कल से ये शो कर रहे हैं और आपका ये इंद्र का रोल है, या कल से आपका ये राहुल का रोल है। तो जितने भी शो किए, चाहे तेरी मेरी डोरिया था या कुमकुम भाग्या था, कसम था, उतरन का तो मुझे रात को 10 बजे कॉल आया कि सुबह 4 बजे आ जाइए, कल से शूटिंग शुरू करें, उतरन में आपकी एंट्री है। कुमकुम भाग्या का मुझे कॉल आया कि आपके रोल की शूटिंग हो चुकी है, हमने कुछ हाइड करके ना बैक से आवाज करके हमने सीन का एंट्री करा दी, कल से आपकी शूटिंग है। तो हमें माइंड में था कि आपके साथ ही करेंगे, तो हमने कल एक सीन कर लिया था। तो मेरे लिए भी सरप्राइज होता है कि ये सीन तो मैंने किया नहीं था, क्योंकि अंधेरे में एक बंदा डायलॉग बोल रहा, आवाज मेरी ले ली उन्होंने डबिंग में। तो इट्स ऑल अबाउट सरप्राइजेज एज एन एक्टर। जी। तो सर जितने भी युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो इस लाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? देखो एक ही मैसेज होता है, प्रिपेयर होके आइए। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपने तैयारी की है, अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट से अपने थिएटर किया है, अपने NSD ज्वाइन किया है, अपने FTI से किया है, तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं काम करने के, बिकॉज आप एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से निकले हो। तो कोई भी काफी सारे एक्टर ऐसे नहीं आए हैं जिन्होंने देखे, पर मेहनत बढ़ जाती है। तो मेहनत आप तैयारी करके आओ, जो भी आप काम करना चाहते हो, तो फिर आपके लिए काम मुश्किल नहीं होगा। तो मैंने तो शुरू से ही देखा कि मैं जब कॉलेज में था, मुझे लगता था कि मैं अभी बॉम्बे जाके एक्टर बन जाता हूँ, लेकिन मैंने रियलाइज नहीं कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ अभी, मुझे थिएटर करना है। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया थिएटर में। तो फिर वो जो 2 साल मैंने थिएटर किया, उन लोगों के बीच में रहा, आधा काम मैंने किया, आधा काम मैंने उन लोगों का देखा। तो दैट इज ऑल्सो प्रेपरेशन। एक्टिंग 1-2 महीने में या 6 महीने में नहीं आती है। एक्टिंग आपके साथ चल रही होती है बचपन से, अगर आपका इंटरेस्ट होता है। फिर आप जब इंस्टीट्यूट से करते हो 2 साल 1 साल, तो आप प्रैक्टिकल उस स्टेज को जीते हो। उसमें आपने 4 रोल किए या 6 किए, वो आप पे कि कितने ज्यादा काम आप करते हो। तो यू ग्रो एवरी डे एक्चुअली।
तो मेन है प्रेपरेशन, तैयारी के साथ आप कूदो। अगर आप समंदर में कूदने वाले तो अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप डूब जाओगे। आप अगर अपने शहर के एक तालाब में तैर के आए हो तो आपकी तैयारी तो कम से कम है, आप बच तो जाओगे। तो मेरे लिए हमेशा ये होता है मैसेज कि लोगों के लिए कि आप प्रेपरेशन करो, जो भी आप करना चाहते हो, जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो आपको डायरेक्शन करनी है, चाहे आपको राइटिंग करनी है, चाहे आपको एक्टिंग करनी है। तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे काम है। जब तक आप एज एन एक्टर काम नहीं करते हो तो इट ऑफर्स यू सो मेनी थिंग्स। आप प्रोडक्शन में चले जाते हो, आप डायरेक्शन टीम में चले जाते हो, आप राइटर्स के साथ जुड़ जाते हो, लेकिन एक्टिंग कभी बंद नहीं होती है क्योंकि आपको दिख रही होती है हमेशा, आप तब भी सीख रहे होते हो। तो मेरे लिए कहना है कि हमेशा प्रिपेयर रहो हर चीज के लिए, इस फील्ड की चीजों के साथ, तो वो जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी सारी बातें करने के लिए और अपना वक्त खासकर हमारे लिए निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ एक उम्दा एक्टर शरहान सिंह, जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।